दोस्तों, भगवान के बाद आज भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाने का दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका जीपीएस है। आप सभी ने भी अपनी कार्स में या फिर और जगहों पर जीपीएस का इस्तेमाल काफी किया होगा। जोमेटो जैसे ऐप से लेकर ओला उबर तक ये सभी कुछ जीपीएस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कैसे ये टेक्नोलॉजी स्पेस में घूम रही कुछ सैटेलाइट्स की मदद से हमारी लोकेशन को इतना एग्जैक्टली बता देती है। जीपीएस कैसे काम करता है और इसके काम करने में कितने चैलेंजेस हैं, आज जानेंगे हम सब। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जीपीएस या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अमेरिकन मिलिट्री ने 1978 में बनाया था और तब इसे नेवस्टार कहा जाता था। 1995 में फुल्ली फंक्शनल होने के बाद 1996 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। आज अमेरिकन सैटेलाइट के अलावा ये ग्लोनास नाम की रशियन सैटेलाइट का इस्तेमाल भी करता है और कुछ ही वक्त में भारत का इसरो भी अपना जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक जीपीएस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर, यानी कि हम और आप। स्पेस में कुछ जीपीएस सैटेलाइट को खास तरीके से पोजीशन किया गया है। आज दुनिया में 32 टोटल सैटेलाइट सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेटेड हैं, जिनमें से 24 कोर सैटेलाइट हैं और 8 इमरजेंसी सैटेलाइट जो किसी भी दुर्घटना के वक्त काम में आ सकते हैं, क्योंकि हमारी सैटेलाइट को लगातार मेंटेनेंस चाहिए होती है और मेंटेनेंस के बाद भी ये सिर्फ 10 साल तक ही फंक्शन रह पाती हैं। जब आप अपने फोन की लोकेशन ऑन करते हैं तो आपका फोन अपने नजदीक के सैटेलाइट को ढूंढने लगता है। पहले 2D ट्रायलेशन मेथड यहाँ यूज किया जाता है। इससे आपका फोन 3 सबसे करीबी सैटेलाइट को ढूंढता है और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से आपकी लोकेशन का पता लगाता है। इसे ऐसे समझिए कि पहला सैटेलाइट जहाँ भी होगा वो जमीन पर एक सर्कल ड्रॉ करेगा, यानी कि आप इस बड़े से सर्कल में कहीं हैं, और इसके बाद दूसरा सैटेलाइट अपनी पोजीशन के हिसाब से और एक सर्कल ड्रॉ करेगा। अब जिस एरिया में ये दोनों सर्कल्स आपस में मिलेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे तो उस एरिया में आपका डिवाइस कहीं होगा, लेकिन ये लोकेशन अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो एक और सर्कल ड्रॉ करेगी और जिस पॉइंट पर ये तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस एग्जैक्ट लोकेशन पर आप होंगे। ये मेथड अच्छा था और परफेक्टली काम करता अगर अर्थ फ्लैट होती, लेकिन यहाँ तो जमीन पर और भी कई फैक्टर्स हैं जो इस मेथड को थोड़ा सा इनएक्यूरेट बना देते हैं। मसलन ये एल्टीट्यूड को नहीं नापता, इसलिए हमें 3D ट्रायलेशन मेथड की जरूरत पड़ी। 3D ट्रायलेशन मेथड 2D जैसा ही है, बस यहाँ पर 2D मेथड में आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड रहते हैं। वहीं 3D ट्रायलेशन मेथड 4 अलग अलग सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है और एल्टीट्यूड को भी कंसीडर करता है। इसके लिए ये मेथड सर्कल्स की बजाय 3D स्फीयर्स का इस्तेमाल करता है, जो इसे और भी ज्यादा एक्यूरेट बना देते हैं। इस मेथड के सही से काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप डिवाइस को सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम पता हो। आपका फोन ये कैलकुलेट करता है कि एक सिग्नल को लाइट की स्पीड से आपके फोन तक आने और वापस सैटेलाइट पर जाने तक कितना वक्त लगेगा, और फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से ये दूरी का अंदाजा लगाता है। लेकिन इस मेथड में एक परेशानी है। परेशानी ये है कि पृथ्वी पर टाइम ज्यादा स्लो चलता है और स्पेस में ज्यादा फास्ट, यानी स्पेस का 1 सेकंड पृथ्वी के 1 सेकंड से पहले गुजर जाएगा। इसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं, जिस पर कभी विस्तार से हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्पेस में टाइम पृथ्वी से 38 माइक्रोसेकंड तेज चलता है। सैटेलाइट के केस में ये फर्क बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर इस फैक्टर को कंसीडर न किया जाए तो जीपीएस आपकी लोकेशन 10 किलोमीटर आगे पीछे बताएगा। इस परेशानी को सॉल्व करने में एक चैलेंज ये भी है कि जहां हमारे फोन और बाकी डिवाइसेस नॉर्मल क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सैटेलाइट एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करती हैं, जो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। इन सभी फैक्टर्स के कारण भी सैटेलाइट और आपके डिवाइस के टाइम में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। अब एक सोल्यूशन तो ये था कि हर डिवाइस में एटॉमिक क्लॉक लगा दी जाए, लेकिन एक एटॉमिक क्लॉक की कॉस्ट 30 से 40 लाख रुपए के बीच है, जो आपके फोन को बहुत ज्यादा महंगा बना देगी। इसलिए एक दूसरा रास्ता निकाला गया। आपने नोटिस किया होगा कि आपका फोन ज्यादातर ऑटोमेटिकली अपना टाइम एडजस्ट करता है। अगर आप अपने फोन के टाइम को मैनुअल पर सेट कर दें तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि दुनिया भर की क्लॉक से आपके फोन की घड़ी कुछ पीछे चली गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के फोन बार बार रिसीवर से सिग्नल लेते रहते हैं, और जब वो लोकेशन नहीं भी पूछ रहा होता
तब भी वो अपना टाइम बार बार इन सैटेलाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। आज इसी मेथड का इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम भी करते हैं, जो हर ट्रांजैक्शंस के आगे एक्यूरेट टाइम स्टैंप लगाने के लिए इन सैटेलाइट्स पर ही निर्भर है। तो मोटे मोटे तौर पर इसी तरह जीपीएस काम करता है। लेकिन अभी जीपीएस भी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जीपीएस आपको किसी गलत ही रास्ते पर ले आया है। स्विट्जरलैंड के एक वैन ड्राइवर को तो जीपीएस सिस्टम ने एक बार माउंट बर्गन की चढ़ाई पर छोड़ दिया था, जिसके बाद एक हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर की मदद से उसे वैन के साथ लिफ्ट करके बचाया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 3 जापानीज स्टूडेंट एक बार नॉर्थ स्ट्रैटब्रॉक आइलैंड की तरफ ड्राइव करते हुए जा रहे थे, लेकिन जीपीएस ने पानी को भी रोड समझ लिया और ये तीनों डूबने लगे, तो उन्हें एक ट्रक ड्राइवर की मदद से रेस्क्यू किया गया। हमें यकीन है आपके साथ भी जीपीएस ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा। आपकी जीपीएस मेलफंक्शन स्टोरी क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।